क्या आप डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस होना चाहते हैं? अगर हाँ, ये वीडियो आपके लिए राइट वीडियो है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 10 टिप्स बताऊंगा, 10 मंत्रा बताऊंगा जो मेरे 10 इयर्स के एक्सपीरियंस के निचोड़ है। यानी मैंने लास्ट 10 साल में जो मैंने गलतियां किया है और उस गलती से जो मैंने चीजें सीखा है, वो 10 पॉइंट बताऊंगा जो आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। अगर आप फुल फ्लेजेड आप डिजिटल मार्केटर है, या फिर आप इंटर्न्स है, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर है, या फिर आप अभी अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट करके आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, आपके लिए वीडियो 100% इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि मेरा 10 साल का जो मिस्टेक है, जो मैंने चीजें सीखा है इतने लंबा एक्सपीरियंस लेके, वो सीख मैं आपके सामने 10 पॉइंट्स के माध्यम से रखने वाला। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। आर एंड डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, आपको मोस्ट वेलकम है। आपको फ्रेंड्स इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। एंड में आपको अगर ये वीडियो पसंद आए, आपको इस वीडियो से अगर कुछ वैल्यू मिले, प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप के डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपको बने रहना होगा लास्ट तक। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो पहला पॉइंट है वो है डिफाइन टारगेट ऑडियंस एंड टेलर मार्केटिंग। इसका मतलब फ्रेंड्स आप समझिए, डिफाइन टारगेट ऑडियंस का मतलब क्या है। हम डिजिटल मार्केटिंग अगर हम करना चाहते हैं, मैं मान लीजिए कि फ्रीलांसर हूं या मेरी एजेंसी है, या फिर मैं अभी अभी डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, पहले आपको आपका टारगेट ऑडियंस आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आजकल क्या हो रहा है कि स्पेशलाइज लोग ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। एग्जाम्पल कि आपको कौन से इंडस्ट्री का डिजिटल मार्केटिंग करना है। आपको डॉक्टर्स के लिए करने हैं, आपको इंजीनियर्स के लिए करने हैं, या फिर आपको रियल एस्टेट वाले के लिए करना है, या फिर आपको ट्रैवल एजेंसी के लिए करना है, या फिर आपको वेडिंग इंडस्ट्री के लिए करना है। सो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए कि अगर वेडिंग इंडस्ट्री का बात करें, तो हम वेडिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है। अगर मान लीजिए कि वेडिंग इंडस्ट्री जैसे इनविटेशन कार्ड हो गया, वेडिंग गिफ्ट हो गया, या फिर वेडिंग के जो ज्वेलरी है वो हो गया, या फिर वेन्यू हो गया, मेहंदी आर्टिस्ट हो गया, तो आपको आपका टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना पड़ेगा कि हम किसके लिए मार्केटिंग करने वाले हैं। गलती यहां पे क्या होता है, किसी का भी मार्केटिंग करने के लिए हम हाँ बोल देते हैं, फिर उसमें हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसमें हमारा एक्सपर्टीज डेवलप नहीं होता है, जिसके चलते ये चीज लंबा नहीं चलता है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये मेरे शुरुआत डेज में मैंने किया हुआ था। आपको आपका टारगेट ऑडियंस पहले से ही डिफाइन करना होगा, और उसी टारगेट ऑडियंस में आपको टिके रहना होगा। उसमें आप ज्यादा सक्सेस मिलेगा, उसमें आप ज्यादा कमाओगे। किसी को भी आपको हाँ नहीं बोलना है, कहीं पर आपको ना बोलना पड़ेगा, तो वो ठीक है। तो ये आप प्लीज डिफाइन कर लेना। मोस्ट ऑफ द लोग स्पेशली जो शुरुआत करते हैं, ये बहुत बड़ा गलती करते हैं। सो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2, डिफाइन ए क्लियर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। डिफाइन ए क्लियर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब ये है, हम डिजिटल मार्केटिंग किसी के लिए करने वाले हैं, या हम डिजिटल मार्केटिंग किसके लिए करते हैं, लेकिन हमारा खुद का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। मान लीजिए कि मैं R&D डिजिटल से हूं, और हमारा खुद का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होना चाहिए। जैसे कि कौन से चैनल में हम होंगे, हम फेसबुक में होंगे, या इंस्टा में होंगे, या लिंक्डइन में होंगे, ट्विटर में होंगे, यूट्यूब में होंगे, और हमें उसमें से क्या करना है। यूट्यूब में मान लीजिए कि हमें रोज वीडियो पब्लिश करना है, फेसबुक में हमारा आड रन करना है, इंस्टाग्राम में हमें ब्रांडिंग के रिलेटेड आड रन करना है, लिंक्डइन में हमें एवरीडे पोस्ट करना है। कितने आपको स्पेंड करने हैं, लीड जनरेशन कहाँ करोगे, गूगल में क्या करोगे, एसईओ में क्या करोगे। यानी आपको आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिफाइन नहीं किए हो, तो आप क्लाइंट को कैसे बताओगे, क्लाइंट के लिए कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिफाइन करोगे। लोग यहाँ पे सबसे बड़ा गलती करते हैं, खुद के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कभी बनाया नहीं है, और दूसरे के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने का बात करते हैं। तो ये गलती प्लीज मत करना। बहुत सारे बड़े क्लाइंट आपको पूछेंगे कि आपका क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, आप अपने कंपनी के लिए कैसे मार्केटिंग करते हैं, वो जरा हमें बताइए। और आप बोलेंगे यार हमें मार्केटिंग का जरूरत ही नहीं होता है। ऐसे केस में समझ में आ जाता है लूप होल्स। तो आप आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जरूर बनाइए, टारगेट ऑडियंस डिफाइन करके। तो ये था फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 2, जो मैंने मिस्टेक किया था मेरे करियर की शुरुआत डेज में, आप ना करें। चलिए फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 3 है यूटिलाइज डेटा एंड एनालिटिक्स। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिजिटल मार्केटिंग में। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं,
आपको डेटा यूटिलाइज आपको करना आना चाहिए, डेटा रीड करना आना चाहिए। और कोई भी चीज़ आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में आप डिसीजंस लोगे, कोई न्यू प्लेटफॉर्म पे काम करना है, कोई न्यू प्लेटफॉर्म पे आपको ज़्यादा स्पेंड करना है, लीड जनरेशन करना है, आपको कोई भी डिसीजंस आपको लेना होगा डेटा के बेसिस पे। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि हम फेसबुक या इंस्टाग्राम में अभी लीड जनरेट कर रहे हैं, किसी ने बोल दिया यार मज़ा नहीं आया, लीड की क्वालिटी बराबर नहीं है, तो आपने स्ट्रेटेजी चेंज करके आप गूगल एड्स पे चले गए। गूगल एड्स में किसने बोल दिया यार मज़ा नहीं आ रहा है, क्वालिटी घटिया है, फिर क्या करोगे आप? डिजिटल मार्केटिंग में जो भी आप डिसीजंस लोगे, किसी के इमोशंस पे डिसीजन नहीं लेना है। गूगल इमोशनल नहीं है या यूट्यूब इमोशनल है, हर कोई जो है डेटा के बेसिस पे चलता है। तो बीइंग ए डिजिटल मार्केटर आपको पहले से ये प्रैक्टिस पे डालना है कि मैं जो भी करूंगा या फिर जो भी डिसीजंस लूंगा डेटा के बेसिस पे डिसीजन लूंगा। और बीइंग ए डिजिटल मार्केटर, एजेंसी ओनर, फ्रीलांसर, आपको डेटा रीड करना आना चाहिए, हर एक डेटा का रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी कोई भी एक्शन, कोई भी इंप्लीमेंटेशन, कोई भी स्ट्रेटेजी, ये सारे डेटा ड्रिवेन होना चाहिए। तो इसके लिए आपको डेटा यूटिलाइज और उसका एनालिटिक्स डेफिनेटली आना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, आप मत करना, क्योंकि ऐसे गलती मैंने किया हुआ है मेरे शुरुआत के डेज पे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है फ्रेंड्स, स्टे करंट विथ न्यू टेक्नोलॉजी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या है ना कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे भी मार्केटर हैं, मान लीजिए कि 2014-15 में उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखे थे और डिजिटल मार्केटिंग कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने अच्छा कर रहे थे। लेकिन आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसे इवॉल्व होता है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर। आपको हमेशा यहाँ पे न्यू न्यू चीज सीखना पड़ेगा, आपको खुद को हमेशा लर्निंग पे टाइम देना पड़ेगा, आपको खुद को हमेशा रिसर्च करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आप फेसबुक मार्केटिंग कर रहे थे, आप 2014-15 में जो सीखे थे, अब आपने सीखना छोड़ दिया, और अब फेसबुक मेटा होने के बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। आपको GA3 पता था, GA4 आने के बाद आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको रहना है, सक्सेस होना है, लंबा चलना है, हमेशा आपको लर्निंग करना पड़ेगा। कोई भी न्यू चीज आता है, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आता है, आपको वो सीखना पड़ेगा इमीडिएटली। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि एक बार मैंने कोर्स कर लिया बस हो गया, अब तो मेरा लाइफ सेट, ऐसा डिजिटल मार्केटिंग में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग आपके करियर में थ्रू आउट चलता रहेगा, जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। फिर जॉब चले जाएंगे, कंपनी बंद हो जाएंगे, या फिर आपको आपके क्लाइंट नहीं मिलेंगे। इनिशियल डेज पे मैंने ऐसे गलती किया था, आपको नहीं करना है, क्योंकि मैं मेरा गलतियां बता रहा हूं ताकि आप इस टाइप की गलती जो है फ्रेंड्स ना करें। चलिए फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 है मेंटेन कंसिस्टेंसी इन ब्रांडिंग। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है या फिर आप फ्रीलांसर है, आपको आपका खुद का ब्रांड डेवलप करना होता है, और आपके ब्रांड में भी कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूं, एक वीडियो आज आया, दूसरे वीडियो आएंगे महीने के बाद, तीसरे वीडियो आएंगे 6 महीने के बाद, मेरे सोशल मीडिया में कोई पोस्ट नहीं है। आप बताइए कि अगर मैं डिजिटल मार्केटर हूं और मेरे डिजिटल मार्केटिंग की जो डिफरेंट चैनल्स है उसमें मेरे कंसिस्टेंसी नहीं है, तो मैं आपका मार्केटिंग कैसे करूंगा? तो बीइंग ए डिजिटल मार्केटर, आपको सबसे पहले आपका घर सुधारना पड़ेगा, आपको आपके मार्केटिंग में कंसिस्टेंसी होना पड़ेगा। आप किसको ज्ञान देते हो ना कि यार आपके फेसबुक में ना रोज पोस्ट आना चाहिए, आपके इंस्टा में ना रोज स्टोरी डालना चाहिए, आप हर हफ्ते में 2 आप कम से कम आर्टिकल्स डालो लिंक्डइन में, वो आपके प्रोफाइल पे आके देखेंगे आपका तो पूरे साल में एक भी आर्टिकल्स नहीं है। आप मुझे यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए बोलते हो, आपके यूट्यूब चैनल में तो कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको आपका ब्रांडिंग करना पड़ेगा, खाली करना नहीं, कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए कंसिस्टेंसी इज द की। सो ये आपको ध्यान रखना है। हमने ये मिस्टेक किया मेरे करियर के शुरुआत डेज पे, आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको सिखाना मेरा जिम्मेदारी है। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, वो है मेजर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप डिजिटल मार्केटर हो, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड पे हो, आपको हमेशा ROI काउंट करना आना चाहिए। यानी 1 रुपया मैंने स्पेंड किया तो कितना मैंने जनरेट किया, 50 पैसे जनरेट किए, या फिर मैंने 10 रुपया स्पेंड किया, 5 रुपया जनरेट किया, या 10 रुपया स्पेंड करके मैंने 20 रुपया मैंने जनरेट किया, 10 रुपया स्पेंड करके मैंने 100 रुपया जनरेट किया। आपको हमेशा डिजिटल मार्केटिंग में
ROI काउंट करने पड़ेंगे। आप ऐसे अंधा जैसे पैसे स्पेंड नहीं कर सकते, ROI काउंट करके ही आप डिसीजन लेंगे। तो आपको ROI एवरी वीक एवरी मंथ आपको काउंट करना चाहिए, क्योंकि ROI के बेसिस पे मार्केटिंग मतलब एक्सपेंसेस है, डिजिटल मार्केटिंग मतलब खर्चे है, लीड जनरेशन मतलब खर्चे है। तो इसके लिए आपको ROI डेफिनेटली काउंट करना होगा। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 7 है फ्रेंड्स, बैलेंस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर आप डिजिटल मार्केटर है, एजेंसी है, जो भी आप है, सो आपको हमेशा आपका गोल डिफाइन करना चाहिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, कि चलो मैं ये हफ्ते में क्या अचीव करने वाला हूँ, मैं ये महीने में क्या अचीव करने वाला हूँ। हम में से ज्यादातर लोग जो है ना, शॉर्ट टर्म गोल में फोकस करते रहते हैं, और उस शॉर्ट टर्म गोल के चक्कर में लॉन्ग टर्म गोल्स डिफाइन करना भूल जाते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल जो है वो साइड हो जाता है, और फिर हम लॉन्ग टर्म में मार्केट से आउट हो जाते हैं, क्योंकि हमने हमेशा छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल में ध्यान दिया। बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल आपको डिफाइन करना चाहिए, और दोनों को बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा, तभी जाकर आप यहाँ लंबा चल पाएंगे, नहीं तो आप आउट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 8 है फोस्टर रिलेशनशिप विद कस्टमर। आप सभी लोगों को पता है, कस्टमर इज किंग, क्लाइंट ही भगवान है। डिजिटल मार्केटर बहुत सारे ऐसे गलती करते हैं, हम क्लाइंट एक्वायर करने से पहले उस लीड को बहुत ही बढ़िया हम नर्चर कर रहे थे, उसको एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस दे रहे थे। जैसे ही लीड कन्वर्ट हो गया, जैसे ही वो क्लाइंट हमारे पास आ गए, उसके बाद उसका फ़ोन उठाना बंद, उसको रेस्पॉन्ड करना बंद, उसका ईमेल को रिप्लाई करना बंद। फ्रेंड्स, अगर आप इस मार्केट में, इस फील्ड में आप लंबा चलना चाहोगे, और ये इस फील्ड के लिए खाली नहीं, ये कंप्लीट किसी भी बिजनेस में है, आपको आपके क्लाइंट के साथ एक बहुत ही बढ़िया आपको रिलेशन आपको डेवलप करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपके एक क्लाइंट सेटिस्फाइड हुए, वो 2 3 5 क्लाइंट को रेफरेंस देंगे, तो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, क्लाइंट रिलेशंस जो है बहुत ही मैटर करता है। आप प्लीज पैसे के चक्कर में ना, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के चक्कर में क्लाइंट से रिलेशन खराब मत करना। अगर आप क्लाइंट से रिलेशन बढ़िया करोगे, तो आप लंबा लॉन्ग टर्म चलोगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक शॉर्ट टर्म गेम नहीं है यार। 15 दिन उससे आप मार्केटिंग कर लिया, कुछ नहीं होता है। आप ऐसे क्लाइंट ढूंढोगे जिससे 1 साल 2 साल 5 साल तक आप कंटिन्यूसली काम करें। इसके लिए कस्टमर रिलेशनशिप इज द की इन डिजिटल मार्केटिंग। सो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 9 है बी ट्रांसपेरेंट इन मार्केटिंग। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए कि मैं डिजिटल मार्केटर हूं, और मैं क्लाइंट को ऑफर कर रहा हूं कि मैं किसी भी बिजनेस में हर रोज 100 लीड जनरेट कर सकता हूं। और क्लाइंट बोलेंगे बहुत अच्छा बात है, हमको भी चाहिए, आप किसी के लिए जनरेट किया हुआ है तो दिखाओ। आपको पता है बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, सर हम वो क्लाइंट का डेटा आपको नहीं दिखा सकते। डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, इमोशंस पे नहीं चलता है बॉस, फैक्ट्स फिगर पे चलता है। मैं क्लाइंट को अप्रोच कर रहा हूं कि मैं आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल को नंबर 1 पे रैंक करवा दूंगा 1 महीने में। क्लाइंट पूछते हैं, किसी को रैंक करवाया हुआ है, जरा दिखाइए तो। सर वो उनका ना हम नहीं दिखा सकते यार। आपको, आप जो बोल रहे हो ना, और जो आप करना चाहते हो ना, उसमें आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, तभी जाके आप डील क्लोज कर पाओगे, लंबा चलेगा। नहीं तो सामने वाला बोलेंगे वी विल गेट बैक टू यू, चलो देखते हैं, और फिर देखते ही रह जाएंगे आप। सो आपको जो बोल रहे हैं ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी आपको रखना पड़ेगा। सो ये चीज खास ध्यान रखें, यहाँ पे आपको झूठ मूठ कुछ भी तुक्का नहीं चलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 10 है एंगेज विथ कस्टमर फॉर फीडबैक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम जो भी कर रहे हैं कस्टमर के लिए कर रहे हैं, उनका फीडबैक जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं, यार वो क्लाइंट ना पागल है, वो क्लाइंट को ना कुछ समझ नहीं आता है, कुछ भी अतरंगी जवाब देता है। यार मैंने डिजाइन करके दिया, कितना बढ़िया डिजाइन है देखिए, लेकिन ये क्लाइंट को कुछ समझ नहीं आ रहा है। बॉस ऐसा नहीं है, पैसा आपको क्लाइंट दे रहा है ना, आपको क्लाइंट का फीडबैक आपको सुनना पड़ेगा। क्लाइंट का फीडबैक अगर अच्छा नहीं है, अच्छा है तो बढ़िया है, क्योंकि आप उसके लिए काम कर रहे हैं। अगर अच्छा नहीं है, आपको शांति से उसको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इमीडिएटली उस पर आपको रिएक्शन नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना है, उल्टा आपको उस क्लाइंट को थैंकफुल करना है, क्योंकि जो चीज़ आपको नहीं दिख रहा है और वो क्लाइंट एक्चुअली आपका अच्छा चाह रहा है, इसके लिए आपको फीडबैक दे रहा है। तो क्लाइंट जो फीडबैक देते हैं ना, उसको पॉजिटिवली लीजिए, उसको आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, और देखिए कि ऐसा कहाँ क्या गलती रह गया, ताकि किसी और क्लाइंट के लिए हम ये गलती या फिर ये चीज़ को सुधार सके। सो क्लाइंट का फीडबैक को पॉजिटिवली लेना है। क्लाइंट जो फीडबैक दे रहे हैं वो आपका अच्छा चाह रहे हैं,
इसके लिए उसको आप पॉजिटिवली लीजिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए, ना कि वो क्लाइंट पागल है, उसको कुछ नहीं पता है, ऐसे बोल के खुद को सेटिस्फाई नहीं कर देना। अगर ऐसे कर रहे हो तो आप क्या हो आपको पता है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा लास्ट 10 साल का 10 पॉइंट्स, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने मिस्टेक किया है और मैं चाह रहा हूँ अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करियर में है और डिजिटल मार्केटिंग करियर में आना चाहते हैं या फिर यहाँ पे आप लंबा टिक के रहना चाहते हैं, इस 10 पॉइंट को आप प्लीज प्लीज इस 10 पॉइंट आप लिख के रखिए या फिर आपके टेबल पे आप रख सकते हैं कि ये 10 पॉइंट पे मैं काम करूंगा। हालांकि ये लिस्ट बहुत लंबा है, लेकिन इतने कम टाइम में और बहुत सारे पॉइंट कवर नहीं किया जाता है, किया जा सकता। मैं आपको इसका चाहिए तो पार्ट 2 भी आपको बना दूंगा, लेकिन इतना गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, अगर ये 10 पॉइंट आपने कंटिन्यूसली काम किया तो भी आप दूसरे से बहुत ही बेहतरीन स्टेज पे होंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसमें से आपको कुछ वैल्यू मिला, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को आप लाइक कमेंट जरूर करना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम के है, उनको भी शेयर करना। और आपको लगता है कि ये R&D डिजिटल चैनल से आपको कुछ वैल्यू मिला और इस टाइप के वैल्यू आप मिस ना करें, इसके लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे फ्रेंड।